Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. I hope you all are at home and staying safe. So, as in the previous tutorials, we have discussed various parts of alimentary canal and that were mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Yes, so for today we shall study about the liver and pancreas. So how liver and pancreas, they are connected with the alimentary canal. I am repeating again, how liver and pancreas connected with the alimentary canal. प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, नेवर एंड एवर कभी भी हमारा जो फूड होता है वो लीवर और पैंक्रियाज में नहीं जाता है, लेकिन हमारे फूड के डाइजेशन में लीवर एंड पैंक्रियाज प्ले अ मेजर रोल. नाउ फॉर टुडे वी शैल स्टडी हाउ दे ऑल आर रेगुलेटेड. Yes, dear students, here you can see a diagram. This diagram refers for the duct systems of liver, gallbladder and pancreas. This is the diagram also given in your biology NCERT book. Yes, देखेंगे हम यहाँ पे देखो आपके पास बाइलोब्ड ऑर्गन है. दिस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन एंड दिस बाइलोब्ड ऑर्गन इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस बाइलोब्ड ऑर्गन इज रेफर टू एज लिवर. इसको हम क्या बोलेंगे? लिवर. लिवर के बेटा यहाँ पे दो लोब्स हैं और एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा होगा हमारा राइट हैंड साइड में. सो दिस इज योर राइट लोब, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज योर लेफ्ट लोब ऑफ लिवर. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो राइट लोब होगा वो हमारा लार्जर है और जो लेफ्ट लोब है वो हमारा स्मॉलर है. क्लियर? तो लिवर इज सिचुएटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन सी इज इन द लिवर you can see there are ducts which are arising from the liver. ठीक है, एक आ रही है हमारी from the left lobe and एक आ रही है हमारी from the right lobe. ठीक है, तो ये जो दोनों lobes होती हैं these are the ducts from the liver. तो इनको हम क्या बोलते हैं? This is the left hepatic duct and the right hepatic duct and together they form the ducts from the liver and इनको हम क्या रेफर करते हैं? hepatic. बेटा hepatic is the term associated with the liver. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी hepatic duct. अच्छा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिवर एंड दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लैडर. क्या बोलेंगे हम इसे? गॉल ब्लैडर. अब गॉल ब्लैडर की भी यहाँ पे एक हमारी डक्ट आ रही है जो कि मर्ज हो रही है विद द हिपैटिक डक्ट एंड द डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, यस यू कैन सी द लेबलिंग, द डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो रेफर टू एज सिस्टिक डक्ट. इसको हम और क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट. आपको ये नेम्स बेटा अच्छे से लर्न करने हैं. सिस्टिक डक्ट, the duct of the gallbladder and hepatic duct, the duct from the liver. ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ पे आ गया है, इन्होंने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया है. अब यहाँ पर आकर ये मर्ज हो रही हैं, ये मर्ज हो रही हैं और एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही हैं और उस कॉमन बाइल डक्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉमन हिपैटिक डक्ट. क्या बोलेंगे? कॉमन हिपैटिक डक्ट. क्यों बोलते हैं बाइल डक्ट? बिकॉज इट इज कैरिंग द बाइल जूस विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लिवर. ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अब हम आ रहे हैं, ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है बेटा. यस, नाउ इट इज गोइंग टू मर्ज विद द डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी ओके. नाउ लेट्स गो थ्रू द पैंक्रियाज. जो पैंक्रियाज होते हैं हमारे, दे आर सिचुएटेड बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडिनम. ठीक है, एंड इट इज ऑन द जो हमारा पैंक्रियाज होता है, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं इसके अंदर से एक या यू कैन सी दिस इज द पैंक्रिएटिक डक्ट. ठीक है, ये पैंक्रिएटिक डक्ट आ रही है हमारी. अब ये पैंक्रिएटिक डक्ट और इधर से हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आकर मिलेंगी और ये दोनों आकर जब मिल रही हैं तो दे टुगेदर फॉर्म ए कॉमन हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट. तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आ गई हमारी हिपैटिक डक्ट, यहाँ से आ गई हमारी पैंक्रिएटिक डक्ट, यहाँ पे आके मिली और मिली जब मर्ज हो गई हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब एक और चीज, जो हमारी पैंक्रियाज की जो डक्ट है इंडिविजुअली, इसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रिएटिक डक्ट. यहाँ पे लिखा है पैंक्रिएटिक डक्ट. इसी पैंक्रिएटिक डक्ट का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ विर्संग. वेरी इंपॉर्टेंट, डक्ट ऑफ विर्संग. ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जो ये हमारी डक्ट्स
फ्रॉम द लीवर आ रही हैं, तो ये जब हमारी पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ मर्ज हो रही हैं, तो यहां से वो एक स्पिंस्टर के साथ मर्ज होती हैं, और ये जो स्पिंस्टर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो ये जो स्फिंक्टर होता है हमारा, इस स्फिंक्टर को हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि जब हमारे ड्यूडेनम में फूड होगा तभी ये ओपन होगा। द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ओपन्स इटसेल्फ ओनली व्हेन देयर इज फूड इन द ड्यूडेनम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बल जूस रिलीज करेगा फॉर द डाइजेशन ऑफ food. ठीक है, at this whole U-shaped structure you can see this is the duodenum, the first part of the small intestine. अब यहाँ पे हमारी कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट जो हमारी हिपैटोपैंक्रिएटिक है, हिपैटोपैंक्रिएटिक की बोला क्योंकि पैंक्रियास और लीवर से दोनों से आके मर्ज हो रही है, तो कॉमन डक्ट बनी हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। ये जो हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट होती हैं बेटा, ये ओपन करती हैं थ्रू अ स्फिंक्टर, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलेंगे हम? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।